ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने हम बच्चों को समय का ज्ञान दिया। रोज देते हैं कि अभी कौन सा समय चल रहा है। कयामत का समय चल रहा है। समय को है ना, ब्राह्मण बच्चे अच्छे से जानते हैं। बाबा ने हम बच्चों को समय प्रति समय नई नई बातें सुनाते ही रहते हैं। तो समय बदलेगा ना, उससे पहले हमको बदलना है ना। तो समय के हिसाब से बदल जाते हैं, अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, तो वही समय के साथ सफल भी होते हैं। वर्तमान समय कुछ है और हम पास्ट में चल रहे हैं, तो समय का आनंद नहीं लेते हैं ना। समय के साथ चलते रहो, अपने को उस हिसाब से मोल्ड करते चलेंगे, तो बाबा कहते हैं अंत समय पास हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा, मीठी बच्ची, ये कयामत का समय है। ये कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा का। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। प्रश्न है, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है। शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है। क्यों? आंसर है क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं, शिव भोलानाथ जब आते हैं, तो गणकाएं व अहिल्याओं कुब्जाओं का भी कल्याण कर। शिवनाथ, शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणकाएं अहिल्याएं कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देता है। उन्हें विश्व का मालिक बना देता है। आते भी देखो, आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में है। आते भी हैं तो पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं, तो भोला हुआ ना। तो भोला हुआ ना। भोले बाप का डायरेक्शन है। भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो। अब अमृत पियो। विकारों रूपी विष को छोड़ दो ना। विकारों रूपी विष को छोड़ दो। तो ये भोलेनाथ की कमाल है, जो ऐसी ऐसी दुनिया में जिनको कोई कदर नहीं करता, जिनकी पूछता नहीं है, या ऐसे पत्थर बुद्धि भी हैं जो इंसानों से हिलते नहीं हैं ना, तो बाबा उनकी कदर करता है। उनको अपना बनाता है। भोलानाथ बाबा पढ़ा के उनको विश्व का महाराजा, विश्व की महारानी बना देता है ना। तो ऐसा भोलानाथ बाबा सब कुछ करता है और लेता कुछ नहीं है।
तो ये उसकी कमाल है। सिर्फ क्या कहता है कि अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। गीत है दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए। क्या? हाँ, पराया देश माना रावण की नगरी है ना ये। तो बाबा कहता है मैं परम धाम से आया हूँ, पराये देश में आया हूँ, रावण के देश में। अब है तो नहीं पराया, भगवान कहते हैं अपने बच्चों से मिलने आया हूँ। लेकिन बाबा कहते तुम तो ऐसे नहीं थे ना पहले, तुम तो देवता थे। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान व कर्म इंद्रियों द्वारा गीत सुना। दूर देश के मुसाफिर आते हैं, तुम भी मुसाफिर हो ना। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वे सब मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा तो निराकार है। निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं अब निराकारी दुनिया में रहती हैं परम धाम में। वहां भी इस तरह का घर तो नहीं बना हुआ ना, ऐसा ओपन है वहां पर भी सब। तो लेकिन हाँ ठिकाना वहीं, आत्मा वहीं खड़ी होती है जाके। जब शरीर से अलग हो जाती है, परम धाम जाती है, तो वहीं रुकती है जाके। उस तत्व में ही उसकी पकड़ है, वहीं खड़ी हो सकती है। उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक। इनको जीव आत्माओं का देश कहा जाता है। वह है आत्माओं का देश। फिर आत्मा यहाँ आकर शरीर में जब प्रवेश करती है तो निराकार से साकार बन जाती है ना। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर है और नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पाठ बजाती है और शरीर के द्वारा दिखाई नहीं दे रही है, बड़े बड़े काम करती है आत्मा। हर एक आत्मा में पाठ बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितनी बारी उसे रिपीट करते रहो। और आत्मा का जो भरा हुआ है कभी घिसता भी नहीं है। दूसरे रिकॉर्ड तो घिस भी जाएं ज्यादा चलाने से, लेकिन ये तो बात कितना अनगिनत बार रिपीट कर लिया, घिसता ही नहीं है। जैसे बाप निराकार है वैसे आत्मा भी निराकार है। कहाँ का शास्त्रों में लिख दिया है वह नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं है। आकाश भी वह पोलार है, नाम तो है ना आकाश। कोई ऐसी चीज हो ही नहीं सकती ना बिना नाम की। बिगर नाम कोई चीज हो ही नहीं सकती। मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा, अब दूर देश में तो सब आत्माएं रहती हैं। ये साकार देश है, इसमें भी दो का राज्य चलता है। इस साकारी सृष्टि पर दो का राज्य चलता है। एक एक राम राज्य, दूसरा रावण राज्य। आधा कल्प राम राज्य है और आधा कल्प रावण राज्य है। रावण आधा कल्प राज करता है। विकारों का भी तो देखो कितना नाम वाला है, कितना इंसान की बुद्धि को घुमा देता है। क्या से क्या बन गए। ले बाबा कहते हैं रावण भी कम नहीं है। बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़ी बनाएगा। रावण करता है दुख ना, सब छीन लेता है, दुख का राज्य स्थापन करता है। और राम का काम है सुख देना। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देता है। कोई नहीं कहता रावण दुख देता है, सब कहते भगवान ही दुख देता है, भगवान ही
सुख देता है। अब ये बात तो अभी ज्ञान में आए तो समझ में आती कि जो इंसान सुख दे सकता है वो दुख कैसे देगा, है ना। भगवान पहले तो दुखी कर दे सबको और फिर सुखी, इसको क्या कहेंगे, समझदारी तो नहीं कहेंगे ना। तो बात है मेरा काम है सुख देना, मैं दुख देने का काम ही नहीं करता हूँ। दुख तो रावण देता है, और रावण क्या है पहले तो पता ही नहीं था। तो बाबा कहते हैं मैं दुख कैसे दे सकता हूँ, मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। ये मनुष्यों की भूल है, ईश्वर कभी दुख नहीं दे सकता। इस समय दुख धाम है, आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही दुख मिलता है, सुख की रत्ती भी नहीं है। बात है ये जो आप सुख समझते हो ना, थोड़ा सा साधनों से मिल गया, रिश्ते नातों से मिल गया, बात ये कोई सुख नहीं है। सत्यों की भेंट में तो ये सुख नहीं है। सुख कितना बताया, रत्ती। रत्ती कितनी होती है आप देखो, ऐसा सुख, जरा से उस सुख के अंदर भी सो गम की बातें याद आ जाती हैं। डर लगता है कुछ छीन ना जाए, कुछ चला ना जाए, है ना। अच्छे रिश्ते नाते होंगे कहीं ये बिगड़ ना जाए। बहू अच्छी आ जाएगी तो कहेंगे पता नहीं आगे चल के ठीक रहेगी नहीं रहेगी, है ना। वो मैं फ्यूचर में कैसा चल रहा है सोच, नेगेटिव, तो उसमें वो सुख थोड़ी है। इसलिए बाबा कहता है सुख भी तो क्या है, रत्ती। बाप बच्चों को सुख की दुनिया में ले चलते हैं, सुख धाम में दुख होता ही नहीं। बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं, अभी तुम हो संगम पर, इनको नई दुनिया तो कह ही नहीं सकते हैं। नई दुनिया का नाम ही है सतयुग, फिर पुरानी होती है तो उनको कलयुग कहा जाता है। उसको क्या कहेंगे, कलयुग। नई चीज अच्छी और पुरानी चीज खराब दिखाई देती है तो पुरानी चीज को खलास किया जाता है ना। मनुष्य विष को ही सुख समझते हैं, विकारों को ही, हाँ, सो उनमें सुख ढूंढता है। गाया भी जाता है ना, अमृत छोड़ विष काय को खाए। ज्ञान अमृत को छोड़कर विकार सता रहा है, तो बाबा कहता है तकदीर को लकीर लगने की प्लानिंग चल रही है। पुरानी चीज को, हाँ, तो अमृत छोड़ विष काय को खाए, फिर कहते तेरे भाने सरों का भला। हाँ, बाबा कहते तुम मेरे बनते हो, मत पर चलते हो तो तुम्हारे बहाने और कितनी आत्माओं का भला हो जाता है। आप जो आकर के उससे, हाँ, आप जो आकर करेंगे उससे भला हो जाएगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा ही काम करेंगे। रावण राज्य में बुरा ही काम करेंगे। ये तो बच्चों को पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे, तो कहेंगे उनकी आत्मा तो ज्योति ज्योत में समा गई। अब ऐसा तो नहीं है, बाबा कहते वो आत्मा भी सिख धर्म में ही है, पुनर्जन्म लेकर कोई ऊपर नहीं जाता। आएंगे फिर भी कैसे, तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष बाद फिर गुरु नानक आएगा। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्कर लगाती रहती है, और लगाना भी चाहिए। अब कोई भी धर्म के बारे में कोई पूछे बता सकते हैं ना, अब उनको तो पता नहीं तो अपने हिसाब से पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। इस समय सब तमो प्रधान है, इसको कयामत का समय कहा जाता है। सभी मनुष्य जैसे, क्या कयामत का समय सभी मनुष्य जैसे, बाबा कहते मरे पड़े हैं। ये कोई जीना है, बाबा कहते ऐसा कोई जीना थोड़ी है। सबकी जोत उझाई हुई है, बाप आते सबको जगाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उनको अमृत वर्षा करके उनको जगाए, फिर साथ ले जाऊंगा। अमृत की वर्षा करके जगाकर फिर साथ ले जाएंगे। माया रावण ने काम चिता पर बिठाए सबको कब्र दाखिल कर दिया है।
क्या कर दिया? कब्र दाखिल। सभी सोए पड़े हैं, अब बाप ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अब ज्ञान अमृत कहाँ और वह पानी कहाँ? सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं ना। अब गुरु नानक जयंती आती है तो अमृतसर में जो बना है अपना गोल्डन टेम्पल वहाँ पे उनका, तो उसको तालाब को बड़ा साफ करते हैं, फिर उसको अमृत समझ के कई लेके जाते हैं घरों में, है ना। तो उनकी अपनी मान्यता है। तो हर एक धर्म ने अपने धर्म के अंदर भगवान के प्रति प्यार तो दिखाया है ना। मिट्टी निकालते हैं इसलिए नाम रखा है अमृतसर। नाम रखा है अमृतसर, उसका नाम ही अमृतसर रख दिया कि वहां से अमृत भर के लाते हैं। अमृत का तालाब गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की है। खुद कहते हैं एक ओंकार सत नाम करता पुरुष ना। अब ये तो भगवान के लिए कह रहा है ना गुरु नानक कि एक जो है वो एक ही है, उसके सिवा कोई और है नहीं। एक ओंकार सत नाम भी वही है, कर्ता पुरुष भी वही है ना। तो बाबा कहते ज्ञानी समझेंगे इन शब्दों को, तो पढ़ रहे हैं लेकिन नहीं समझ पा रहे। वे सदैव सच बोलने वाला सत्यनारायण की कथा शिव बाबा ही सुनाते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए हैं। अमर कथा तीजरी की कथा कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। वह तो सूक्ष्म वतन के रहने वाले, वहां फिर कथा कौन सी सुनाई थी और कौन सी पार्वती को सुनाई थी? ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। अब तुम बच्चे क्या सुन रहे हो? अमर कथा सुन रहे हैं ना। तो कौन हो आप सब? हैं आप सब पार्वतियां हो, पार की बतियां। अब कथा सुन रही हैं। शंकर को लोगों ने शिव समझा ना, तो सुनाई तो शिव ने थी, नाम मिल गया शंकर को। अब पार्वती का नाम सुना था, अब भक्ति में एक पार्वती बना दी, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कहानी सारी यहाँ की है। अभी अमर कथा सुनाए, अमर लोक में ले जाने में आया हूँ। मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती का क्या दोष? पार्वती ने क्या दोष किया जो उसको अमर कथा सुनाएंगे? हाँ, शास्त्रों में अनेक कथाएं लिख दी हैं। सत्यनारायण की सच्ची कथा तो है नहीं। कोई नारायण बना आज तक? कितनी कथाएं हम सुनते आए भक्ति में, लेकिन कोई भी नारायण तो नहीं बना, न सुनाने वाला न सुनने वाला। तुमने कितनी सत्यनारायण की कथाएं सुनी होंगी। फिर सत्यनारायण कोई बनते हैं क्या? कराते हैं ना सब। किस किस ने कथाएं सुनी है सत्यनारायण की? पूर्णमासी को करते हैं, सुनी है ना। अच्छा, क्या कथा सुनी ये भी नहीं पता होगी, है ना। सुनी तो सही, बनने की तो बात ही अलग रही। सुनी क्या कथा सुनी, कथा भी नहीं पता। कथाएं भी ऐसी उलझने वाली हैं, कलावती लीलावती की कुछ कहानी सुना देते हैं। तो बाबा कहते हैं कौन सी कलावती थी? तो यहाँ संगम की कलावतियां है ना, जो कलाएं सीखती हैं। तो बाबा कहानी तो उलझाई हुई है ना। अब बाबा सुना रहे हैं आत्मा रूपी कलावती को, तो और ही गिरते जाते हैं। अभी तुम समझते हो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। ये अमर लोक में जाने के लिए सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा। तुम आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप समझाते हैं तुम ही गुलगुल पूछे थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो, इसलिए गाया जाता है क्या? आप पे पूजे, आप पे पुजारी। अब ये बात पहले समझ आती थी, हम खुद ही गाते थे मंदिर में जाके। अब बाबा ने कहा कि तुम ही पूजे थे और तुम ही पुजारी बने। हाँ, अब पता चला कैसे हम पूज्य थे, फिर कैसे पुजारी बने। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य ही रहता हूँ, मैं पुजारी नहीं बनता हूँ।
तुमको आके पुजारी से पूज्य बनाता हूँ, ये पति दुनिया है। सतयुग में पूज्य पावन मनुष्य, इस समय पुजारी पतित मनुष्य हैं। साधु संत गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। ये अक्षर राइट है। कौन सा? हाँ, सीताओं का राम है ना, आत्मा सीता है ना, उसका राम वो है। सब सीताएं व सजनिया एक ही है। कहते हैं हे राम आके हमको पावन बनाओ। क्या पावन बनाओ? सब भक्तियां पुकारती रहती हैं। सब भक्तियां पुकारती रहती हैं, आत्मा पुकारती है। हे राम, गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी कर देते थे तो कहते थे हे पतित पावन सीताराम। गांधी भी गीता पढ़ते थे। उनके भी लास्ट शब्द कौन से थे मुख से? हे राम। प्यार करते थे राम को। अभी तुम जानते हो गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई। बाबा कहते हैं ओपनिंग कराते हो व लिखवाते हो तो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ये भी लिखवाओ। हाँ, समझाओ। बाबा कहते हैं समझा के जो है, जब वो समझ जाए तो वो लिख कर भी देगा कि हाँ भगवान सर्वव्यापी नहीं है। समझा तो ऐसा ना, अगर समझा ही नहीं तो बाबा कहते उसकी बुद्धि में क्या बैठा रहेगा? ईश्वर सर्वव्यापी है। गीता का भगवान शिव है ना कि कृष्ण। पहले तो पूछो गीता का भगवान किसको कहा जाता है? भगवान निराकार को कहेंगे व साकार को। कृष्ण तो निराकार नहीं है ना, वो तो साकार है। शरीर लिया है उसने। शिव है निराकार, वह सिर्फ इस तन का लोन लेता है। क्या? हाँ, इसलिए बाबा कहते ये बातें अब हम रोज सुनते ना, हमें तो बड़ा कॉमन सा लगने लगा है। हम बाबा कहते बच्चे कृष्ण देवता है, मैं भगवान हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, है ना। तो हम सुन रहे हैं लोग। अगर लोगों को हम ये बात सुनाते हैं तो ऐसा है तो थोड़ी देर उनको बड़ा वंडर लगता है, दिमाग में कुछ और बैठा हुआ है ना। सो भी उनके जो भक्ति में भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा भावना रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं किसी से भी लिखवाते लिखत लेते हैं तो बाबा तो पहले बताएंगे ना उनको कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान निराकार को कहेंगे व साकार को। कृष्ण तो साकार है, शिव निराकार है। इस तन का लोन लेता है, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। शिव को तो नहीं, शिव को शरीर है ही नहीं। यहाँ इस मनुष्य लोक में स्थूल शरीर है। बाप आके सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। बाप की महिमा है पतित पावन, सरों का सदगति दाता। वही सरों का लिबरेटर भी है। वह दुख हरता सुख करता है। अच्छा सुख कहाँ होता है? हाँ, हम कहेंगे सतयुग में होता है। यहाँ तो हो नहीं सकता। वो सुख यहाँ नहीं है जो सतयुग में था। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब पुरानी दुनिया खत्म हो और स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा लिबरेट किससे करते हैं? हाँ, रावण के दुख से। किससे छुड़ाते हैं? रावण के दुखों से। ये दुख धाम है ना। अच्छा फिर गाइड भी बनते हैं। ये शरीर तो यहाँ खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्मा को लेकर जाऊंगा। पहले साजन फिर चलेगी सजनी। आत्मा सजनी है ना, सज रही है अभी। वे अविनाशी सलोना साजन है, सबको दुखों से छुड़ाए पवित्र बनाए घर लेकर जाऊंगा। शादी कर जब आते हैं तो पहले होता है पति, पिछाड़ी में पत्नी रहती है, फिर बारात होती है। तो पहले शिव बाबा चलेगा, फिर हम सब
जो शिव बाबा कहते इस समय मेरे बच्चे साथी बने हैं, तो ये पहले मेरे साथ ही चलेंगे, बाकी पीछे बराती बन के चलेंगे। अब तुम्हारी माला भी ऐसी बनी है, ऊपर में शिव बाबा फूल है, उसे नमस्कार करते हैं। फूल को नमस्कार करेंगे। फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती है। फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बच्चे बनते हैं, बाकी माला में उमड़ के उनका यादगार है। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बने। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। क्या लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं, ऐसे थोड़ी देवताओं की पूजा हो रही है। ये तो बाबा कहते मेहनत आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, है ना, सब जमा हो रही है। कोई को पता ही नहीं है कि माला क्या चीज है, बस सिमरन कर रहे हैं भगत। लेकिन ये माला ऐसी क्यों बनी है, 108 ही मणके क्यों है, 10 क्यों नहीं है, 20 क्यों नहीं है। हाँ, बस सिमरन कर रहे हैं। तो बाबा ने बताया किन बच्चों का यादगार है। ऐसी माला को फेरते रहते हैं बस। 16,108 की माला होती है, बड़े बड़े मंदिर में रखी जाती है। फिर कोई कहां से खींचेगा। किसको? माला को। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे। कौन से बाबा? हाँ, बाबा ने बहुत भक्ति की, और ऐसी भक्ति नहीं कि बाबा ने बड़े सच्चे मन से की है। राम राम जपते थे, क्योंकि फूल तो एक बाप ही था। फूल को ही राम राम कहते थे। फिर सारे माला पर माथा भी टेकते थे। ज्ञान तो कुछ था ही नहीं, पादरी भी हाथ में माला फेरते रहते थे। पूछो किसकी माला फेरते हो, उनको पता ही नहीं था। भक्ति में आप पूछ लेना भगत से, आज ही पूछ लेना, फेर रहे जो माला, ये क्यों फेरते हो, उस मन के किसके यादगार है ना, इतने ही मन के बता ही नहीं सकेंगे। उनको पता ही नहीं, कह देंगे क्राइस्ट की याद में फेरते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि क्राइस्ट की खुद आत्मा कहाँ है, वो भी कहीं माला फेर रही हो गई। हाँ, क्रिश्चियन धर्म में जन्म तो लिया है ना उस आत्मा ने भी। तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा अब तमो प्रधान है, तुम भी तमो प्रधान बैगर थे, अब बैगर टू प्रिंस बनते हो। भारत प्रिंस था, अभी बैगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला कौन है? बनाने वाला तो बाबा ही है। तो मनुष्य प्रिंस बनते हो, ये प्रिंस कॉलेज भी था। ये प्रिंस कॉलेज भी था, जहाँ प्रिंस प्रिंसेस जाकर पढ़ते थे। यहाँ पढ़कर फिर 21 जन्म स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, है ना। कहाँ बैठे हो आप सब? प्रिंस बनने वाले कॉलेज में बैठे हो। कौन से प्रिंस? सतयुग के प्रिंस। इसी तो बात है, यहाँ सबको एडमिशन नहीं मिलता है ना। तो जिनको एडमिशन मिल गया है तो उनको कॉमन मत समझना। बात इस शक्ल, इस रूप, इस पाठ को मत देखना। ये देखो, ये आत्मा भविष्य में देव पद पाने वाली आत्मा है। क्योंकि बाबा का ज्ञान समझ गए तो समझो ये देवकुल की आत्मा है। ये श्री कृष्ण प्रिंस है ना, उनके 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। मनुष्य क्या जाने, मनुष्य क्या जाने, ये बातें सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। भगवान वाच, किसके वाच हो रहे हैं? भगवान के। वे सबका फादर है, तुम गॉड फादर से सुनते हो, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उसे कहा जाता है सचखंड, ये झूठ खंड है। ये क्या है? झूठ खंड।
सचखंड तो बाप स्थापन करेंगे, झूठ खंड रावण स्थापन करता है। रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। रावण, रावण नाम रखता है कोई अपने बच्चों का? कोई भी नहीं रखेगा। हाँ, फिर कहाँ का वो ब्राह्मण हुआ? हाँ, कहते बड़ा विद्वान था रावण। राम और लक्ष्मण तो क्षत्रिय था और रावण तो ब्राह्मण था, विद्वान था। इसका मतलब लक्ष्मण और राम से बड़ा विद्वान था वो, है ना। और काम क्या कर रहा था वो, है ना। तो ये बाबा कहते हैं, ये समझ की बात है ना, आज की बात है ना दुनिया में ना। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जो राम की मत पर चलने वाले, तुम ऐसे काम तो नहीं करेंगे, भले क्षत्रिय धर्म में आओगे। और रावण क्या करेगा? भले आज दुनिया में बड़े बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी ध्यानी बैठे, लेकिन उनकी कर्म गति क्या निकलती है? तो यही तो रावण के नाम से प्रसिद्ध हुए ना। इसलिए बाबा कहते बात समझ की है ना। अभी तुम समझते हो, रावण झूठ खंड स्थापन करता है, उसे कहा जाता है सचखंड। ये झूठ खंड, सचखंड तो बाप ही स्थापन करेंगे ना। रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। किसको पता ही नहीं है कि आखिर में रावण है कौन, जिसको मारते हैं फिर जिंदा हो जाता है। हर साल जलाएंगे। वास्तव में 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, ये रावण है। इसको ही रावण कहा जाता है। उनको मारते हैं, रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं, भागते हैं उसको लूटने के लिए। तो बच्चे जानते हैं ये कांटों का जंगल है। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर बनाया है। अब बाप आके कांटों को फूल बनाते हैं, सब एक दो को कांटा लगाते हैं, काम कटारी चलाते रहते हैं, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। ये दुनिया कांटों का जंगल। सतयुग को कहेंगे फूलों का बगीचा। सतयुग है, हाँ। अभी तो कांटों का जंगल बन गया एकदम। बाबा कहते हैं कांटे ही कांटे हैं। अब कांटों को मैं आके क्या कर रहा हूँ? फूल बना रहा हूँ। क्या कांटे? बच्चे कांटे बन गए। बाबा कहते ऐसे शब्द, ऐसे कर्म करते हैं दुख देने वाले, जैसे कांटे से दुख मिलता है। अभी तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इस रावण का विनाश तो होना ही है, आखिर में बड़ी लड़ाई भी होगी। सच्चा सच्चा दशहरा भी होना है, तब रावण जलेगा, सचमुच जल जाएगा। फिर तो रावण राज्य खलास हो जाएगा, फिर तुम लंका लूटेंगे। फिर बातें आपका राज होगा सारे पर, तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं, इसलिए इनको शिव भोला भंडारी भी कहते हैं। किसको? हाँ, गणकाएं अहिल्याएं कुब्जाएं, सबको बाप विश्व का मालिक बना देता है। ये तो बाबा कहता है मैं यह रंग रूप जात पात धर्म नहीं देखता हूँ, तुम जैसी भी हो मेरे हो, बस बदल जाओ। मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ वैसे चलो तो तुम देवता बन ही जाओगे, है ना। ये नहीं कहाँ से आया है, ये झुग्गी से उठ के आया है या नाले से उठ के आया है, ये फलानी जात से आया है, ये उस धर्म से। बाबा ये देखता ही नहीं हूँ मैं आत्माओं को देखता हूँ। तो ये वो आत्मा ही है जो देव कुल की आत्माएं थी। कर्मों अनुसार ये कहाँ कोई कहाँ चली गई हैं, अब यहाँ इकट्ठी हो गई हैं सारी। इसलिए बाबा कहते हैं मैं ऐसी ऐसी आत्माओं को भी क्या करता हूँ, विश्व का मालिक बना देता हूँ। कितना भोला है। आती भी है पति दुनिया पतित शरीर में, बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है वे विष पीना छोड़ेंगे भी नहीं। उन्हें कितना भी आप कहो और विकारों को में जाएंगे ही जाएंगे। बाप कहते बच्ची अभी ये अंतिम जन्म है ना, पावन बनो। ये विकार तुमको आदि मध्य अंत दुख ही देते हैं। विकारों का काम ही है दुख देना ना।
अब जो कड़वा है वो तो कड़वा ही रहेगा ना, आप उसको मीठा कैसे बना सकते हैं। तो बाबा कहते विकार पॉइजन है ये, है ना, तो ये पॉइजन ही रहेगा, उसको खाएंगे तो मरेंगे ही। क्या तुम इस एक जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते हो। बाबा तो इतना बच्चों को समझ देता है कि एक जन्म, तो अपने भविष्य की चिंता नहीं है तुमको, इतने दुखी हुए पड़े हो तो ये छोड़ते क्यों नहीं हो, इसी से दुखी हो। मैं तुमको अमृत पिला के अमर बनाता हूँ, फिर तुम पवित्र बनते नहीं हो। विष बिगर व सिगरेट शराब बिगर क्या रह नहीं सकते हो। हाँ, कई ऐसे बाबा के बच्चे होंगे ना, सब नहीं, कोई जो आते हैं कोई कोई ऐसे, तो बाबा उनको समझा रहा है, क्योंकि मुरली तो सबके लिए आ रही है ना। तो कई ऐसे बाबा के बन गए हैं, लेकिन हाँ शराब भी पी लेते हैं, सिगरेट भी पी लेंगे, आदत ऐसी पड़ी हुई है, कहते इसके बिना तो हमें नींद ही नहीं आती है। हाँ, इसके बिना तो सिर में दर्द हो जाएगा हमारे, हाँ हम तो मर जाएंगे। बाबा कहते मरेंगे नहीं तो मोरी जी जाओगे। हाँ, इसलिए बाबा कहते छोड़ नहीं सकते हो क्या एक जन्म के लिए। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूँ, बच्चे इस एक जन्म के लिए पावन बनो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना ये बाप का ही काम है। बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम व शांति धाम में ले जाने के लिए। अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल, कालों का काल। शिव बाबा कौन है। हाँ, वे काल तो एक दो को ले जाएगा, वह काल तो एक दो को ले जाएगा, और ये काल ये महाकाल है ना। मैं तो सभी आत्माओं को लेकर जाऊंगा, इसलिए महाकाल कहते हैं। बाप आके तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। बनाया समझदार, क्या समझदार बनाया। कि किस बात में समझदार बन गए हम हैं। किस बात में समझदार हो गए, बाद में तो बहुत समझदार बनाता हूँ, हम समझदार हैं सारे। क्यों बाबा को गाली नहीं देते हैं। अच्छा, बाकी काम करते रहो, गाली मत दो, ऐसा गलत काम से बचाया है। हाँ, अब समझ गए। बाबा कहते हैं ना, जैसे कोई बच्चा कहेंगे ना बड़ा हो जाता है, तब ये समझदार हो गया है, अब इसको अच्छे बुरे का ज्ञान है इसको, है ना। अब बाबा कहते तुम भी समझदार हो गए हो ना, लेकिन हाँ ऐसे काम करोगे तो बाबा कहते हैं समझ से कर रहे हो ना, समझ तो है फिर भी ऐसा काम करेंगे तो उसका हिसाब भी बन जाएगा। तो बाबा ने समझ तो दे दी ना हर बात का, तो इसलिए समझदार तो बना दिया है। तो समझदारों को इशारे ही काफी होता है, तो बाबा इशारे ही देता रहता है समझदारों को। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा की पॉइंट है। पहला है, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है। इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है। पावन बनना है, पावन बनना है।
कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, विष्णु के गले की माला का दाना। विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है, बाप की याद में रहना है। पूरा पूरा मददगार, पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है ना, बाप समान दुख हरता बनना है। अच्छा, वरदान है, ड्रामा की ढाल को सामने रख खुशी की खुराक खाने वाले, खुशी की खुराक खाने वाले, सदा शक्तिशाली भव, सदा शक्तिशाली भव। ड्रामा की ढाल को सामने रख खुशी की खुराक खाने वाले, सदा शक्तिशाली भव। खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। खुशी रूपी भोजन क्या करता है? आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। कहती भी है, खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा रोग नहीं, है ना। इसके लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाओ। यदि सदा ड्रामा की समृद्धि रहे तो कभी भी मुरझाइश नहीं आएगी ना, क्योंकि मुरझाने वाले, उदास करने वाले बहुत बैठे हैं दुनिया में। तो बाबा कहते खुश रहना है आपको, अपनी खुशी गायब नहीं करनी है ना, नहीं तो खुशी जैसी खुराक गायब हो गई ना तो रोग ना लग जाए मन को। बाबा कहते खुश रहो। तो कब, क्या याद रखने से? हर आत्मा ड्रामा में अपना पार्ट प्ले कर रही है, इसको ये रोल मिला है तभी ड्रामा अच्छा बनेगा। सारे थोड़ी नाचने वाले होते ड्रामा में, कोई रोने वाला भी होगा, कोई हंसने वाला भी होता है और कोई रुलाने वाला भी होता है, कोई किसी की चोरी ना नुकसान करने वाला भी होता है, तभी मिला के उसको एक नाटक बनता है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में नाटक तो यही है, वो तो इसी नाटक को देख के तो नकल की है। तो ये बाबा कहते इस नाटक को देखो, हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। कभी भी मुरझा नहीं सकते, खुशी गायब हो नहीं सकती, क्योंकि ये सब ड्रामा कल्याणकारी है। क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, इसलिए अकल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है। ऐसा समझ सदा खुश रहोगे, ऐसा समझेंगे ना तो खुश रहेंगे। सब क्या हो रहा है? कल्याणकारी हो रहा है। स्लोगन है, परचिंतन और प्रदर्शन और प्रदर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। परचिंतन और प्रदर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। किससे दूर रहो? हाँ, पर चिंतन नहीं करो, किसी का चिंतन नहीं करो, जो करेगा सो पाएगा। और प्रदर्शन किसी को देखकर मत चलो, दूसरे को देखकर चल पड़ते हैं। बावते इस धूल से दूर रहने वाले कौन है? सच्चे अमूल्य हीरे हैं। ओम शांति। ये थे बाबा के
आज 4 तारीख के म्हावा के। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे।